शांति। आज 30 जुलाई 2024 है। हम सब ज्ञानी तो आत्माएं हैं, क्योंकि बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दे कर के नॉलेजफुल बनाया है। तो नॉलेजफुल आत्मा की निशानी क्या होगी और नॉलेजफुल आत्मा की सबसे बड़ा शत्रु कौन है और उस पर कैसे विजय प्राप्त करनी है, आइए आज के स्लोगन के द्वारा जानते हैं। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है, तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। शिव बाबा हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है और सर्व संबंध से हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने सुप्रीम टीचर बनकर के हर सब्जेक्ट को पढ़ाए हैं और उस सब्जेक्ट पर हम पास विद ऑनर बनने के लिए भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता के सब्जेक्ट पर सभी बच्चे ध्यान देते हैं और सूक्ष्म रूप से भी पास विद ऑनर बनने के लिए फुल अटेंशन दे रहे हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिस पर अटेंशन कम है, वो है क्रोध मुक्त बनने का सब्जेक्ट। क्रोध को कई बच्चे, बाबा यही कहते हैं, विकार नहीं मानते। इसलिए जब क्रोध आता है तो हम उस पर अटेंशन नहीं देते। हम उस क्रोध को अपना शस्त्र समझ करके यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसलिए क्रोध पर विजय कई बारी प्राप्त नहीं हो पाते। ज्ञानी तो आत्मा होते हुए भी क्रोध पर विजय नहीं बन पाते हैं और इसीलिए क्रोध मुक्त नहीं हो पाते। और क्रोध मुक्त ना होने के कारण सतगुरु बाप का नाम बाला करने के बजाय उनकी ग्लानि कर बैठते हैं। और इसीलिए कहा जाता है सद्गुरु का निंदक ठौर ना पाए। जब इस प्रकार क्रोध के वश होकर के जब हम व्यवहार में आते हैं तो क्रोध प्रसिद्ध हो जाता है और यही कहने लगते हैं कि देख लिया हमने ज्ञानी तो आत्माओं को। कहते हैं हमें पढ़ाने वाला परमात्मा है, तो परमात्मा क्रोध करना सिखाते हैं। ये बातें संबंध संपर्क में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से सद्गुरु का निंदा हम कर बैठते हैं और ठोर भी हम बहुत कम पाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, क्रोध जो है वो ज्ञानी तो आत्माओं के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसी क्रोध पर विजय पाना बहुत आवश्यक है। इसलिए कई बार बाबा ने मुरलियों में भी कहा है, क्रोध मुक्त बनो, क्रोध पर विजय प्राप्त करो। तो क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या युक्ति है? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रोध को पहचानें। क्रोध के दो रूप है। एक बहुत बड़ा रूप जो दिखाई पड़ता है कि हाँ ये क्रोध कर रहा है। दूसरा क्रोध का सूक्ष्म रूप जो है ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि। तो ये इस क्रोध के सूक्ष्म रूप पर भी हमें विजय प्राप्त करनी है। तो इसके लिए बाबा ने कहा हुआ है कि रहम दिल बनना है। क्रोध का एंटीडोट है रहम दिल बनना। किसी भी बात पर हम रहम दिल बन जाते हैं तो हम अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। तो रहम दिल बनने से क्रोध मुक्त की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है शांति की शक्ति का प्रयोग करना। जितना हम अपने मन के अंदर शुभ भावना, शुभ कामना, जो शांति की शक्ति का रूप है, उसे हम धारण करते हैं तो हर एक आत्मा के प्रति शांति की शक्ति से क्रोध को हम जीत पा सकते हैं क्रोध पर और क्रोध मुक्त बन सकते हैं। ओम शांति।